हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की और पुस्तक को पढ़ रहे थे। प्रथम अध्याय, सुख का सीधा मार्ग। आज इसका दूसरा दिन है। तो इस दूसरे दिन में हम चर्चा करेंगे कि आत्मा निर्विशेष नहीं होती है। और एक्चुअली पहली बात तो ये है कि एक्चुअली सुख का भोगता कौन है, सुख कौन भोग रहा है, और आत्मा किसके माध्यम से आनंद का उपभोग करती है। क्या दिव्य आत्मा निर्विशेष है? क्या आनंद का अनुभव वर्तमान भौतिक इंद्रियों के द्वारा संभव है? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आज की कथा में हम सुनेंगे। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख का भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उस पुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए, तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री शरीर में ना केवल आनंद उपभोग ही कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म स्फुलिंग निकल जाता है, तब शरीर नष्ट हो जाता है। पहली चर्चा में हम सुने थे कि सुख का अनुभव आत्मा कर रहा है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव करता है, किंतु हमारी इंद्रिया जड़ है, इसलिए हम भौतिक सुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रिया जड़ है, और जो हम जड़ इंद्रिय से जो अनुभव ग्रहण करते हैं, वह मन बुद्धि अहंकार के द्वारा आत्मा ऐसे सुख मानता है। तो देखिए, मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख का भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। मनुष्य सोच सकते हैं कि हमारी हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा हम सुख का अनुभव करते हैं, किंतु इंद्रिया सुख का अनुभव नहीं इंद्रिया सुख अनुभव नहीं कर रहा। सुख का भोक्ता आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है। इसी बात को बताने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर मृत स्त्री का शरीर सौंपा जाए, तब क्या वह उसे स्वीकार करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसके पास तो इंद्रिया है। क्योंकि उसमें से आध्यात्मिक स्फुलिंग निकल चुका है। देखिए, ये जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, यही एक्चुअली सुख का अनुभव कर रहा था। कैसे? क्योंकि जब तक शरीर जीवित था, अर्थात उसमें शरीर में आध्यात्मिक स्फुलिंग उपस्थित था, तब तक वह आनंद उपभोग कर रहा था। अर्थात वह जब अपने शरीर में था, तब आनंद अनुभव उपभोग कर रहा था, और अपनी मेंटेनेंस भी कर रहा था, अपने शरीर का मेंटेनेंस भी कर रहा था। बट जब ही आत्मा शरीर से निकल गई, तब शरीर क्षीण होने लगा, जीर्ण शीर्ण होने लगा, तो शरीर सड़ने लगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि आत्मा ही शरीर को मेंटेन कर रहा था। तो देखा जाए तो आत्मा ही सुख का अनुभव कर रहा था, किंतु जो सुख का अनुभव आत्मा कर रहा था वह भौतिक है, इसलिए वह कभी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे भौतिक सुख मिल रहा था। और जबकि आत्मा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आत्मा यद्यपि बहुत अति क्षुद्र है और बहुत छोटा है, फिर भी असीमित सुख अनुभव कर सकता है भगवान की भक्ति करके। भौतिक वस्तु में आनंद नहीं होता है, केवल मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति के द्वारा हम उसे सुख मान बैठते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिया जाए, हमें जब भूख लगता है, बहुत भूख लगता है, तब 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 हम जब कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो तब हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही दुख से बच गए, हमें बहुत अच्छा लगा, सुख का सुख की प्राप्ति हुई। एक्चुअली ये जो हुआ, ये एक्चुअली दुख की निवृत्ति हुई। हम इस जगत में अपने दुख की निवृत्ति को सुख मानते हैं, तो एक्चुअली सुख हमें मिल नहीं रहा, और जो भी मिल रहा है वह फिक्स्ड है। जिस सुख का हम इस जगत में अनुभव करते हैं लिमिटेड है, किंतु हमें तो चाहिए असीमित सुख। हर जीव को असीमित सुख चाहिए। इतना छोटा जीव, इतना छोटी आत्मा, किंतु हमें चाहिए असीमित सुख। और भौतिक वस्तुओं में असीमित सुख तो क्या, बहुत ही शून्य, बहुत ही क्षुद्र सुख है, जिसको केवल हम सुख मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हम जड़ इंद्रियों से ढके हुए हैं, और मिथ्या अहंकार, मन बुद्धि अहंकार की वजह से हम जो जड़ सुख है उसको ही सुख मान बैठते हैं। इसलिए बताया जा रहा है, किंतु भौतिक आवरण के कारण उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग अपने में ही आनंद अनुभव कर सकता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। हम भौतिक आवरण से मतलब ये जो स्थूल शरीर है, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच तत्व है। इन पांच तत्वों से हमारे शरीर बना है, स्थूल शरीर बना हुआ, जो कि एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के ऊपर आवरण है। जैसे हमारे इस शरीर के ऊपर एक आवरण है ना, हम ये जो कपड़ा पहने हैं, जो कुर्ता पहने हुए हैं अभी, जो मैं पहना हूँ, वह एक्चुअली ये शरीर का आवरण है। वैसे ही देखिए, हम जब ये कुर्ता सिलवाए हैं, तो हमारे हमारे शरीर का माप लेकर कुर्ता हम सिलवाते हैं, या फिर कुछ शर्ट पैंट जो पहनते हैं, तो वो ऐसे करते हैं। तो सोचिए, हमारा एक शेप है, हमारा एक आकार है। वैसे ही आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी एक आकार है। ऐसा नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक स्फुलिंग यद्यपि बहुत छोटा है, किंतु वह निर्विशेष नहीं है, उसका भी एक उसका स्वरूप है। इसीलिए तो यह जो शरीर है, इसके ऊपर एक आवरण हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ से आ रहा है कि जो आनंद सुख का अनुभव कर रहा है वह कौन है? वह आत्मा है। अर्थात आत्मा मीन्स आध्यात्मिक स्फुलिंग, अर्थात जो कि इस भौतिक जगत में जो मैटर है, उन मैटर से परे, परे जो चिन्मय है, जो चेतन है, चेतन वस्तु है, वही आध्यात्मिक स्फुलिंग है। अर्थात हम हम एक्चुअली हम चेतन हैं। हमें यह ज्ञान शक्ति है कि मैं हूँ, और मेरी एक सत्ता है, मतलब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ,
ये हमें एक हमारी एक ज्ञान शक्ति है। सब हम सब ये फील कर सकते हैं कि हाँ, मैं हूँ, और मेरी एक मैं हूँ, और ये ज्ञान शक्ति है, इसको कहता है ज्ञान शक्ति। हमारी हम सबकी एक ज्ञान शक्ति है, क्योंकि हम चेतन हैं। किंतु जो जड़ वस्तु है, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती है, उसमें चेतना नहीं होती है। और आप ये समझ सकते हैं कि हमारा शरीर वह जड़ है, क्योंकि जब हमारे शरीर में जो नाखून बढ़ रहा है, वह नाखून जब बढ़ जाता है, जब बाहर ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसको हम काट देते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह शरीर से अलग हो चुका है। वह उसमें और चेतना नहीं रहती। और ये जो जड़ शरीर है, यह अभी चेतन शरीर के ऊपर है। हम कह सकते हैं एक आध्यात्मिक जो हमारा स्वरूप है, उसके ऊपर एक आवरण है। इतना, और जो आवरण है, अब कह सकते हैं कि दोनों को जो जोड़ा गया है। मैं ये लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि समझाने के लिए कि ये दोनों का जो जोड़ है, आध्यात्मिक तत्व और ये जो भौतिक आवरण, ये जोड़ है अविद्या के द्वारा, अविद्या शक्ति के द्वारा। ये जोड़ है अविद्या शक्ति की वजह से हम इस भौतिक शरीर में है। ये जो मैटर का शरीर है, आप समझ ही सकते हैं कि ये जो शरीर है, ये मैटर है, पदार्थ है। क्योंकि हमारा जो बचपन में एक स्वरूप था, बचपन में हम जैसे दिखते थे, वैसे अभी हम नहीं दिख रहे हैं। साइंस भी कहते हैं कि 7 साल बाद हमारा पूरा शरीर चेंज हो जाता है। अर्थात शरीर चेंज हो रहा है। अर्थात हम पहले बच्चे थे, फिर जवान हैं अभी, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर शरीर नष्ट हो जाएगा, मतलब फिर हमारा मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा जो हो रहा है, देख सकते आप देख पा रहे हैं कि शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। किंतु हम अपने हमारा जो चेतना है, वह वैसे का वैसा ही है। बस थोड़ा चेतना में मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट आया है। हम और गहराई से बात को समझ सकते हैं। हमारी चेतना और ज्यादा हम शुद्ध कर सकते हैं, और साथ ही साथ और डल भी कर सकते हैं। अर्थात जितना हम भोग करेंगे, उतनी हमारी चेतना डल होती जाएगी। उतना हम समझ नहीं पाएंगे कि हम इस शरीर से अलग हैं, पृथक हैं। देखिए, इस ज्ञान को समझने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है, इस इस चेतना को लाने के लिए हमें अपने चेतना को थोड़ी सी शुद्ध करनी होगी। तब हम थोड़ी सी मतलब, थोड़ा मतलब बहुत ही होता है आध्यात्मिक मैटर में। क्योंकि फिर भी आपको कुछ तो कुछ नियम पालन करने होंगे। कुछ अपने चेतना को जितने आप शुभ करेंगे, उतना ही आप समझ पाएंगे कि हम इस शरीर से पृथक हैं। जितना देहात्म बुद्धि रहेगा, देह में आत्म बुद्धि रहेगा, उतना ही दुख मिलेगा, उतना ही हम शोक मोह भय से आक्रांत हो जाएंगे, उतना हम भय से पीड़ित होंगे। दुख मिलेगा हमें उतनी उतनी ही ज्यादा। क्योंकि अगर हम इस शरीर से हमारी पहचान करेंगे, तो शरीर तो छूटना ही है। सभी का शरीर छूटना ही है। एक ना एक दिन तो कभी ना कभी, वो आज ही हो सकता है, वो दिन आज ही होगा कि शरीर छूट जाएगा। तब तो व्यक्ति, अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड हुआ, उस शरीर के शोक वर्ल्ड, उस शरीर के प्रति अगर हम अटैच्ड हुए, तब फिर तो हम शोक करेंगे, है ना। तो देखिए, इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम यह शरीर नहीं है, हम एक आध्यात्मिक पुल्लिंग है। इस ज्ञान में, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में हमें स्थित होना होगा कि हम इस शरीर से पृथक हैं। इसीलिए यहाँ पर ये उदाहरण दी गई है कि अगर हमें किसी स्त्री का शरीर, अगर किसी पुरुष को किसी मृत स्त्री का शरीर दिया जाए, तो तब क्या वह उसे ग्रहण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे
उसमें जो आध्यात्मिक चेतना थी, चेतना नष्ट हो गई, चेतना चली गई है। चेतना उससे निकल गई है शरीर से, अब तो वह शरीर सड़ने लगेगा, उसे कौन ग्रहण करेगा। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जो सुख का अनुभव कर रहा है वह एक्चुअली आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ना कि यह जड़ शरीर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद उपभोग कैसे कर सकता है। जैसे हमारी जो जड़ इंद्रियां हैं, हम अपने जड़ इंद्रियों से जड़ सुख का अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। तो जो सुख, तो हम तो हम हमें क्या पता चला कि हम जो सुख का भोक्ता है वह एक्चुअली आत्मा है। तो आत्मा का भी इंद्रियां होंगी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंद्रियां होंगी। तो उसकी, तो नहीं तो वह कैसे आनंद उपभोग कर सकता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा ना तो आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई परिमाण ही नहीं है। तो जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी ना दिखाई ना दे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ है। निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। तो देखिए, आत्मा का एक स्वरूप है। हम जब कह रहे हैं कि आत्मा बहुत ही छोटा है, आत्मा का एक आकार है, वह आकार ऐसा बताया जाता है शास्त्र में। आत्मा का जो साइज वह है बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के एक भाग। आत्मा का यह परिमाण दिया जाता है बाल के अग्रभाग के, मतलब हमारे बाल, जो बाल है उसके अग्रभाग के 10,000 भाग के एक भाग, 10,000वां हिस्सा के एक भाग, इतना छोटा है। तो आप कह सकते हैं अच्छा, आत्मा इतनी छोटी है, फिर उसमें फिर उसका तो आकार ही नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। किसी भी छोटे वस्तु वस्तु के बहुत वह छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। जब हम किसी छोटी वस्तु को हम अपने आंखों से नहीं नाप सकते, किंतु जगह जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब उसका एक अ, लंबाई चौड़ाई होती है। तो देखिए, ये क्यों उदाहरण दिया जा रहा है कि किसी छोटी वस्तुओं को अगर हम आंखों से नहीं नाप सकते, किंतु हम उसको किसी अणुवीक्षण यंत्र से नाप सकते हैं। वैसे ही हम अपने हम अ, यह नहीं कह सकते कि आत्मा का कोई आकार नहीं है, परिमाण नहीं है, वह बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है। जैसे हम जो कुर्ता या कपड़े सिलवाते हैं अपने शरीर के नाप से, वैसे ही यह जो भौतिक शरीर हम लादे हुए हैं वह एक्चुअली आध्यात्मिक स्फुलिंग के ऊपर हुआ है, लादा हुआ है। वही उसकी भी एक उसकी भी
आध्यात्मिक इंद्रियां है वह केवल भौतिक आवरण के द्वारा ढका हुआ है। ये बात है। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि आत्मा का एक आत्मा का एक आकार है। वह अ, निर्विशेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई आकार ही नहीं है, वह बहुत छोटा है मतलब कोई आकार नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी छोटी वस्तु का आकार हम अपनी बुद्धि से नहीं नाप सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि उसकी कोई आकार ही नहीं है। यही बात है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आत्मा का एक आकार होता है, वह निष्कर्ष नहीं है। वह यथार्थ में एक व्यक्ति है। तो हम समझ सकते हैं कि हम सब एक पर्सन है। हम सब एक व्यक्ति हैं। वैसे ही ईश्वर अर्थात जो भगवान है, ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है। हम बहुत लोग कहते हैं कि यह संसार एक विस्फोट से उत्पन्न हो गया है। कुछ विस्फोट हुए हैं, उसके द्वारा ये जगत सृष्टि हो गया है। सो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। क्योंकि एक घर बनाने के लिए कितना कितना मेहनत होता है उसके पीछे कितने कितने इंजीनियर लगे रहते हैं। एक घर बनाने के पीछे एक एक, एक पिक्चर बनाने के पीछे इसके पीछे एक आर्टिस्ट रहता है। सभी वस्तुओं के पीछे एक व्यक्ति रहता है जो उसे बनाता है। वैसे ही इस जगत के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा एक मस्तिष्क है जो इस जगत को सृष्टि किए हैं। वह क्यों निराकार होता है या निराकार होंगे? वह एक वास्तविक पुरुष है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है। उनकी भी उनकी वह जब वह विभु चैतन्य है, अर्थात वह बहुत बड़े हैं। ऐसा मतलब यह नहीं है कि उनकी कोई आकार नहीं है। उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा का एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी यह अवश्य होंगे। यदि पुत्र में यह है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी होंगे। तो देखिए, हम बेटे को देखते हैं, किसी के बेटे को जब बहुत सुंदर होता है, लड़का बहुत सुंदर है या लड़की बहुत सुंदर है, छोटे बच्चे को जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इनके माता पिता भी बहुत सुंदर होंगे। तो ऐसे ही इस जगत में सब हर व्यक्ति का एक स्वरूप है, मतलब हर व्यक्ति का एक आकार है, उसको उसको आकृति है। वैसे ही हमारे जो क्रिएटर है, हमारे में जो सृष्टि करता है, हम जिसके अंश है, उनकी भी एक स्वरूप होगा ही। भगवत गीता में बताया जाता है कि भगवान कहते हैं कि मामे वंश जीवलोको जीव भूत सनातन। तो हम भगवान के सनातन अंश अंश कहलाते हैं। और हम हमारा एक स्वरूप है, हमारा एक स्वरूप है, हम एक व्यक्ति हैं। वैसे ही हमारा पिता अर्थात परम पिता भगवान, भगवान का भी एक स्वरूप होगा ही। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को स्थापित करें और अपने परमपिता भगवान को नकारे, अपने परमपिता भगवान में उनको नकारे। तो देखिए, कुछ संप्रदाय हैं जो ऐसी बेवकूफी वाली बातें करते हैं। जो देखिए, हम हम मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं। अर्थात हमारी जो हम जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं वह है मध्य गौड़ीय गौड़ीय मध्य संप्रदाय कहलाता है। और इस हम इनमें यही एक्चुअली इसी इसमें ही हम सनातन धर्म के बारे में सीखते हैं, भगवान की सेवा धर्म के बारे में सीखते हैं। भगवान की सेवा करके भगवान से जो हमारा
संबंध है, उस संबंध को जागृत करने में हम लगे रहते हैं। अर्थात भगवान की सेवा के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भगवान हमें हवा दे रहा है, हवा पानी सब कुछ देते हैं, किसी भी क्षण हमारा जो हम जो सांस ले रहे हैं वह किसी भी क्षण बंद हो सकता है, बंद कर हो सकता है। किसी भी समय हम हमें खाना नहीं मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ के देने वाले भगवान हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए व्यक्ति को कि भगवान इतना कुछ देते हैं फिर उनकी सेवा ना करो। तो कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ संप्रदाय ऐसा है जो ऐसा करते हैं कि केवल खुद सेवा लेने की वजह से भगवान को वह स्वीकार नहीं करते, भगवान को निराकार कह कर अपने को ही भगवान बताते हैं, खुद ही भगवान बनने का धृष्टता करते हैं। तो देखिए, यह बिल्कुल बिल्कुल ही गर्हित बात है। जो भगवान इतनी सुंदर है, जिनका एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है, श्याम सुंदर द्विभुज मुरली, द्विभुज द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, मुरली धारण किए हैं भगवान कृष्ण। तो उनका कितना स्वरूप, सुंदर स्वरूप है, किंतु उनके इतने सुंदर स्वरूप को नकार कर उनको अगर निराकार बोला जाए तो कितनी दुख की बात होगी। अगर सोचिए कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, उसे अगर कहा जाए कि आप तो बिल्कुल बदसूरत हैं, आपका तो कोई आकार ही नहीं है, आप तो बिल्कुल पंगु हैं, तो कितना बुरा लगेगा उस व्यक्ति को। अर्थात उस व्यक्ति को हम असंतुष्ट करेंगे, उसके प्रति हम अपराध करेंगे अगर हम उस व्यक्ति को ऐसा कहें। तो सोचिए जो भगवान सबसे सुंदर है और उनको ही ऐसा कहा जाए कि आप तो, आपका कोई आकार नहीं है, आपका कोई हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा अगर हम कहेंगे तो भगवान को हम अप्रसन्न करेंगे और बहुत बड़ा अपराध करेंगे एक्चुअली। तो इन्हीं अपराध से हम बचने के लिए, अगर इन अपराध को अगर हम ना कर बैठे, इसीलिए प्रभुपाद जी हमें पहले ही पहले ही ग्रंथ में छोटी पुस्तक में ही ये ज्ञान रख दिए हैं, जिससे हम बाहर भटक ना जाए। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हर जीव भगवान के पास लौट जाए, भगवान की भक्ति करके भगवान से अपनी जो आत्मीयता है, जो संपर्क है, जो हमारे जो रिलेशन है, वह जागृत करें हम, जिसको हम अनादिकाल से भूले हुए हैं। हम केवल इस जगत में अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, इसके साथ संबंध हो जाए, उसके साथ संबंध हो जाए, फिर टूट जाता है तो व्यक्ति रोते रहता है। तो देखिए एक्चुअली इस जगत में जो हम संबंध, जिस भी संबंध क्रिएट करने के पीछे भागते हैं, वह एक्चुअली इल्यूजन है। क्योंकि ये जो संबंध हम स्थापित करते हैं किसी के साथ, ये एक्चुअली हम शरीर के लेवल पे करते हैं, देहात्म बुद्धि के वजह से करते हैं तो इसीलिए यह संबंध टिकता नहीं है, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही, फिर संबंध भी छूटेगा। किंतु हम यह समझ ले कि हम ये शरीर नहीं है, भगवान का शाश्वत अंश है, और भगवान के साथ हमारा एक शाश्वत संपर्क है, संबंध है। उस संबंध को जागृत करना चाहिए व्यक्ति को, तभी वह सुखी हो पाएगा। अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो भगवत गीता के श्लोक हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, कि सुखम आत्यंतिकम यद्यद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो आत्यंतिक सुख है, जो जिस असीमित सुख को हम पाना चाहते हैं, हम सभी असीमित सुख का अनुभव करना चाहते हैं, किंतु हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हमें जो भी जड़ इंद्रिया है, हमारी अभी जड़ चेतना है,
इस जड़ चेतना से हमें निकलकर आध्यात्मिक चेतना में स्थित होना होगा। तभी हम इस तरह के आध्यात्मिक आनंद का उपभोग कर सकते हैं, जो कि आत्यंतिक सुख है, अनंत सुख सुख है। अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। अनंत सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपनी अपनी जो अतीन्द्रियम है, अति मीन्स सुपर सेंसेस, अतीन्द्रियम मीन्स सुपर सेंसेस, अपराकित इंद्रिया। एक्चुअली आप कह सकते हैं ये कैसे बात कर रहे हैं आप, अपराकित इंद्रिया, अपराकित क्यों, अपराकित सब कुछ, आध्यात्मिक इंद्रिया, ये क्या होता है? देखिए, हमारी जो कंडीशनिंग हो गया है या हो गई है, वह एक्चुअली इस भौतिक जगत में हम भौतिक मैटर के संस्पर्श में हर वक्त रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आप 24 घंटे आप हम मैटर से घिरे हुए हैं। जो भी वस्तु है सब मैटर है। और आप ये कह नहीं सकते कि आप चेतन नहीं हैं। हम चेतन प्राणी हैं, ये हम समझ सकते हैं, किंतु हम मैटर के द्वारा घिरे हुए हैं। और इन मैटर के साथ ही हम कंट्रैक्ट करते हैं और इन्हीं से सुख का अनुभव करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसीलिए हम असली सुख क्या है वह कभी नहीं समझ पाए। और शास्त्र, गुरु शास्त्र, वह हमें सच्चा सुख के बारे में बता रहे हैं कि ये असली सुख है। हम आध्यात्मिक है, हम चेतन प्राणी हैं, और हमें चेतन वस्तु ही सुख दे सकता है, पदार्थ हमें सुख नहीं दे सकता है। जितना हम पदार्थ से सुख को सुख का अनुभव करना चाहेंगे, उतना ही हम और ज्यादा डल होते जाएंगे। तो आप कह सकते हैं, अच्छा, इस तरह का जो अनंत सुख है, ऐसा कौन भोग कर रहा है, कौन उपभोग कर रहा है? कोई उदाहरण है? तो कहते हैं, रमन्ते योगिन अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाश परम ब्रह्म इति अभिधीयते। ये पूरा श्लोक है, थोड़ा सा श्लोक दिया गया है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नाश परम ब्रह्म अभिधीयते। राम का ये डेफिनेशन है कि योगी, रमन्ते योगिना अनंते, जो योगी है, जो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति योग में लगे हुए हैं, वह रमनते, अर्थात रमण कर रहा है। रमण करना मतलब अत्यंत सुख का अनुभव कर रहा है। जो व्यक्ति योगी अत्यंत सुख का अनुभव कर रहा है, सत्यानंदी चिदात्मनि, वह सुख कैसा है? सत्यानंदे, तो वही असली सुख है, सच्चा सुख है। और कैसा सुख, क्वालिटी कैसी है? तो कहते हैं चिदात्मनि, आध्यात्मिक सुख है, जड़ सुख नहीं है। इति राम पदिनाशु परम ब्रह्म विदेहति, यही राम का अर्थ है। अर्थात योगी लोग भगवान के नामों का जप करके अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो सुख अनुभव कर रहे हैं व्यक्ति, वह आध्यात्मिक सुख है, वह ये जड़ सुख नहीं है। किसी जड़ वस्तु से योगी लोग सुख के लिए प्रयास नहीं करता है, क्योंकि योगी ये रियलाइज कर गए हैं। उनका ये अनुभव हो गया है कि जड़ वस्तु में सुख ही नहीं है, उसमें केवल दुखी शान शान के भरा हुआ है। तो इसलिए योगी लोग सब जड़ वस्तुओं को, जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, जो जो केवल हमें दुख देने वाला है, उनको सबको त्याग देते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात राम नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और सत्यानंद चिदात्मने, और यही सच्चा सुख है और यही आध्यात्मिक सुख है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है, यही एक्चुअली, इसी को हम जप करके, यही नाम बार बार जप करके हम इस तरह का अनंत सुख, योगी ना अनंत अर्थात अनलिमिटेड ब्लिस का अनुभव जो योगी करता है, करते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अच्छा हम तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोले, तो हम क्यों अनलिमिटेड ब्लिस का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं अभी? क्योंकि हम अभी अविद्या से ढके हुए हैं, अविद्या शक्ति के द्वारा इस जड़ शरीर में फंसे हुए हैं। और जब तक हमारी चेतना जड़ है, तब तक हम अनंत सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को, अर्थात जो अर्थात जो इस जड़ इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रिय ढका हुआ है, वह है आध्यात्मिक इंद्रिय, उसे हमको प्रकट करना है। तभी हम इस तरह का अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक्चुअल बात यह है कि हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। हमारी चेतना जड़ चेतना के द्वारा ढका हुआ है। हरिजन महाराज कहते हैं, हरिजन प्रभु कहते हैं कि हमारी चेतना जो है वह एक मिरर के समान है, जो कि सो- जो कि आप ऐसे उदाहरण दिया जाता है कि जो कि 30 किलोमीटर लंबा, बहुत धूल पड़ गया है उसमें, 30 किलोमीटर लंबा। अब उस लंबे, अब इतने धूल जम गया है, अगर उसमें से 500 मीटर भी अगर धूल साफ हुआ तो कुछ पता चलेगा? या 500 मीटर धूल और जम जाए, पता चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। किंतु ऐसा हम नहीं कह सकते कि धूल साफ नहीं हुआ है, 500 मीटर तो साफ हुआ है ना। तो ऐसे ही भगवान का नाम जप करते 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 व्यक्ति का चित्त जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब वह इस तरह का अनंत सुख का अनुभव कर सकता है। जैसे गोस्वामी जन इस तरह का सुख का अनुभव करते हैं। गोस्वामी में जो इंद्रियों के स्वामी बन गए हैं और भगवान के दास के रूप में पूरी तरह से स्थित हो गए हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और ये जो षड गोस्वामी हैं, और आचार्य वृंद है हमारे, हमारे जो जिन्होंने इन ग्रंथ को दिया है, श्रील प्रभुपाद जी तथा उनकी गुरु महाराज, इस तरह के जो जो आचार्य है, वह इस तरह के अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए तो हमें वह बता रहे हैं कि हम भी इस तरह का अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक्चुअली वह ये ज्ञान हमें दे रहे हैं। अगर हम इसे ना ग्रहण करें, फिर यह हमारा दुर्भाग्य होगा। हम कहते हैं कि गुरु जी हमें कृपा कीजिए, तो गुरु जी कृपा ऐसे हाथ से रेज निकाल के नहीं करते हैं। गुरु जी कृपा अपनी वाणी से करता है। गुरु कृपा अपने वाणी से करते हैं। आई एम सॉरी। तो गुरु जी बता रहे हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें। कैसे करें वह भी बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते कर अगर हम डेली करते रहे, धीरे धीरे हमारी जो चेतना है, हमारा जो हृदय है, वह शुद्ध होगा। तब हमारी आध्यात्मिक इंद्रिया भी प्रकट हो जाएगा और हम अनंत सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो एक्चुअली ये बताकर हमें कृपा कर रहे हैं गुरु जी, और हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वह अपनी, हम देखिए, हम केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, किंतु प्रभुपाद जी तथा पूर्ववर्ती आचार्यगण सब इसको फील किए हैं, वह अनुभव किए हैं। इसलिए वह भी चाहते हैं कि हम भी इस तरह की जो जड़ सुख में हम पड़े हुए हैं, जड़ एक्चुअली जड़ दुख में पड़े हुए हैं, उस दुख से बचे,
वह एक्चुअली करुणावश इस तरह इस तरह का ज्ञान हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। हम पर कृपा, एक्चुअली यही कृपा है हमारे प्रति। तो जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी है, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करता है। तो जोगी मीन्स ऐसा नहीं कि आपको घर बार सब छोड़ना हो, ऐसा नहीं है। हम एक धारणा लेके बैठे हैं कि योगी मतलब कॉपिन पहनना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, घर बार छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है। योगी एक सिंपल गृहिणी भी हो सकते हैं, अगर वह गृहिणी भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति योग का अभ्यास करे, तब वह भी योगी बन सकता है, बन सकती है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए, इन ज्ञान को शांत मस्तिष्क में सुनना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो योगी है आध्यात्मिक जीवन के जो अभिलाषी है, अब जो समझ गया है कि हाँ मुझे अपने जीवन को अब इन भौतिक वस्तुओं के परे आध्यात्मिक वस्तुओं के बीच में लाना होगा। अर्थात हम चेतन मैं जो ये समझ पाया है कि मैं चेतन प्राणी हूं और मुझे चेतन वस्तु ही सुख दे सकता है। अर्थात मैं केवल अपना मन भगवान में लगाकर ही सुखी हो सकता हूँ। यह समझ गया है जो व्यक्ति, जो योगी, वह जो आध्यात्मिक जीवन का अभिलाषी है, वह अपने मन को अंतःकरण में स्थित परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण को पर अपने मन को लगाएगा व्यक्ति। और इस तरह से अपने मन को भगवान में लगाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो और कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं? यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है। अतः उनमें होने वाले परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है, वह अस्थिर भौतिक शरीर, जीवित इंद्रिया सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वही इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। वह ये रियलाइज करे व्यक्ति, धीरे धीरे जो व्यक्ति अब थोड़ा बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि को स्थिर करके समझे कि मुझे इन भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल सुख नहीं मिल रहा है। मैं हर बार अपने मन को भौतिक वस्तु में लगाकर सुख लाभ करने का प्रयास किया, बट मुझे कभी भी सुख नहीं मिला है। व्यक्ति को ये रियलाइज होना चाहिए और अपने मन को भगवान में स्थित करना चाहिए। आप प्रश्न कर सकते हैं कि मन क्या भगवान से नहीं हटेगा? तो जो तो हम अनादिकाल से भौतिक वस्तु में अपने मन को लगाने का प्रयास किए हैं। इसके वजह से हम पहले पहले जब प्रयास करेंगे अपने मन को भगवान में लगाने का, तब मन डिफ्लेक्ट करेगा ही। किंतु हमें निराश नहीं होना है। हम अनादि काल से अर्थात इनफाइनाइट टाइम से
अनादि व अनादि टाइम, अर्थात इनफाइनाइट टाइम, अर्थात असीमित, अर्थात ऐसी कोई गिनती नहीं है कितनी बार हम भौतिक वस्तु में अपने मन को लगाए हैं सुख की प्राप्ति के लिए, किंतु हम सुखी नहीं हुए हैं। फिर भी हम लगाते हैं। इतना मन हमें, इतनी बार हमें बुद्धू बनाए हैं, इतनी बार हम बुद्धू बनते भी हैं कि हम बार बार वही कार्य कर रहे हैं। तो व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए कि मेरा मन भौतिक वस्तु में लग ही नहीं रहा। मुझे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए। जब वह इस तरह से प्रयास करेगा अपने मन को भगवान में लगाने का, तो डिफ्लेक्ट होगा धीरे धीरे। पहले पहले जो साधक है, जो देखिए हम हजार बार, जो हमारा एक पूर्व संस्कार बन गया है कि भौतिक वस्तु में मन लगाने का, तो हम हजार बार उसमें लगाए हैं। बट हमें एटलीस्ट 10% अर्थात 100 बार मन को भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और आप देखेंगे कि भगवान ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प नहीं करेगा। भगवान जरूर ऐसे प्रकट करते हैं और करेंगे भी। आप अगर प्रयास करेंगे, आप अपना, आप एक पैर भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान आपको 10 पैर, 10 कदम आगे आकर आपको आपका सहायता करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। ऐसा है। भगवान कृष्ण बहुत दयालु है। वह तो बैठे हुए हैं, वह तो कब से देख रहे हैं कि ये जीव कब मेरी ओर मुड़ेगा या मुड़ेगी। तो भगवान ऐसे बस अपेक्षा कर रहे हैं। हम हमारी प्रतीक्षा में है भगवान, कब ये जीव मेरी ओर मुख घुमाएगा, कब यह भोगों से विरक्त होगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। तो भगवान के साथ जो यह आध्यात्मिक जीवन में यह जो सम्मिलन है, यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। अर्थात भगवान के भक्त भगवान से जो आदान प्रदान करते हैं, उसकी बात कहा जा, वह वह क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्राय सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को ना जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस तरह से भगवान पर इल्जाम लगाते हैं कि भगवान भी तो ऐसे स्त्रियों का संग करते हैं और इस तरह का सुख का अनुभव करने का प्रयास करते हैं जो कि जड़ सुख है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम हम अपने जड़ बुद्धि से जो सुख को हम अनुभव किए हैं, उसको हम भगवान पर थोपना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। भगवान के साथ जो गोपियां रास लीला करती हैं, वह एक्चुअली दिव्य शरीर के द्वारा होता है, आध्यात्मिक शरीर के द्वारा होता है। उसमें काम का लेश मात्र भी नहीं है, लेश मात्र काम भी नहीं है। केवल गोपियां केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना करना चाहती हैं।
और भगवान कृष्ण भी केवल गोपियों और भगवान कृष्ण भी इसलिए गोपियों को अनंत सुख लाते जाते हैं। तो यह जो भाव का विनिमय है, यही एक्चुअली रासलीला कहलाया जाता है। तो देखिए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धुरी प्रेम नाम। अर्थात अगर हम अपने इंद्रियों की प्रीति वांछा रखेंगे, अर्थात अपनी इंद्रिय केवल अपने इंद्रिया और अपने फैमिली वालों के इंद्रियों को हम तुष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, तब इसको काम कहलाया जाएगा। तब इसमें कोई सुख नहीं है। इसको चैतन्य चरितमृत में लोहे के समान वर्णन किया है। इसकी क्वालिटी बहुत ही आ, बहुत ही शुद्र है और बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर। किंतु जो प्रेम है वह अनंत सुख है। अनंत मीन्स अनंत, जो कि कृष्ण की प्रसन्नता करके, कृष्ण को प्रसन्न करके वह सुख का अनुभव कर सकता है। उसी को प्रेम कहते हैं। कृष्णेन्द्र प्रतिमांछा, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने का अर्थ भगवान को प्रसन्न करने की से ही इसको प्रेम कहा जाता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति मतलब हम हमारी बात कहा जा रहा है कि हम इतने मूर्ख हैं, हम तो केवल जड़ सुख का अनुभव किए हैं, तो हम कैसे इस तरह का दिव्य सुख का हम धारणा कर सकते हैं। और इस तरह की धारणा करके हम गलत गलत व्याख्या करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अभी भौतिक स्तर में हैं, केवल जड़ सुख का ही अनुभव किए हैं। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि अनंत सुख के लिए उसे कुछ ना कुछ इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए व्यक्ति, तभी वह सच्चा सुख का अनुभव कर सकता है। भगवान को सुखी करके ही जीव एक्चुअली सुखी हो सकता है। तत्सुख सुखित्वम। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आगे की का आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय गौर नित्यानंद। हरे हरे।